महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के शिष्टम दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि और राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूएसए के डायरेक्टर प्रोफेसर पॉल रॉबिन्स जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड व विद्या परिषद के सदस्यगण, कुल सचिव, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, मीडिया के मेरे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के षष्ठम दीक्षांत समारोह में वर्चुअल उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर परीक्षा में कुलपति पदक प्राप्त करने वाली छात्रा श्रीमती सुमन स्वामी को एक दिन के लिए विश्वविद्यालय का मानद कुलपति बनाया। विश्वविद्यालय के इस अनूठे नवाचार और पहल के लिए मैं कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह की तहे दिल से सराहना करता हूं। मेरा यह मानना है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम समाज का वास्तविक रूप में विकास कर सकते हैं। लड़कियों को यदि अवसर मिलते हैं तो वे आकाश छू सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि लड़कियों को शिक्षा में ही प्राथमिकता नहीं मिले, बल्कि उन्हें सभी स्तरों पर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए। दीक्षांत दिवस विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण मुकाम है। दीक्षांत का अर्थ है नई शुरुआत। आज यहां जिन विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक मिले हैं, वे अब नव जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सीखे हुए ज्ञान और शिक्षा का उन्हें अपने लिए ही नहीं, अब समाज और राष्ट्र के लिए भी समर्पित होकर उपयोग करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। बीकानेर अपनत्व से भरा सांस्कृतिक शहर है। राव बीका का बसाया शहर भाईचारे की संस्कृति के साथ साहित्य और कलाओं की भी अनुपम विरासत अपने में संजोए हुए है। यह विश्वविद्यालय जिन महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से स्थापित है, वह अपने समय से आगे की सोच रखने वाले थे। ऐसे समय में जब नहरों की कल्पना ही हमारे यहां नहीं थी, वह बीकानेर के लिए गंग नहर लेकर आए। बीकानेर को आधुनिक विकास से उन्होंने जोड़ा। मैं इस दीक्षांत समारोह में उनको नमन करता हूं। बीकानेर की परंपराएं भी अनूठी हैं। पूरे देश में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ती हैं, परंतु बीकानेर में अक्षय तृतीया पर भयंकर गर्मी के मौसम में लोग छतों पर पतंगे उड़ाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी मुझे जो पता चली बहुत रोचक है। दोहा है, 1545 सूद वैशाख सुमेर, थावर भी थरपियो बीके बीकानेर। अर्थात 1545 में शनिवार के दिन वैशाख में बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने की थी। मुझे ज्ञात हुआ कि नगर स्थापना का उत्सव राव बीका ने
पतंगे उड़ाकर किया मनाया। बस तभी से अक्षय तृतीया पर बीकानेर में पतंगे उड़ाने का रिवाज हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि अपनी परंपराओं को अभी भी यह नगर संभाल कर रखे हुए है। बीकानेर के इतिहास को मैंने पढ़ा है। छोटी काशी के रूप में विख्यात सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कोलायत आपके इसी जिले में है। प्राचीन समय में कोलायत में सरस्वती नदी के बहने के भी प्रमाण मिले हैं। करणी माता का पावन तीर्थ देशनोक भी इसी जिले में है। मनीषी डॉक्टर छगन मोहता, जनकवि हरीश भादानी, मसीहजीवी लेखक याजेंद्र शर्मा चंद्र जैसे महान लेखकों की यह पावन भूमि है। यह सौभाग्य की बात है कि गंगा जमुनी संस्कृति वाले बीकानेर शहर में आपका यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की अलग चला रहा है। मैं चाहता हूं कि बीकानेर की जो भाईचारे की संस्कृति है, यहाँ की जो उस्ता और अन्य भित्ति चित्रकलाएं हैं, मथेरन कला है, उन सभी के संरक्षण के साथ अतीत की धरोहर पर शोध और अनुसंधान को विश्वविद्यालय में बढ़ावा मिले। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ही है सीखना और सिखाना। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होता। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को चाहिए कि वे सीखने और सिखाने की दोनों ही क्रियाओं से अपने आप को सदा जोड़े रखें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। शिक्षा बौद्धिक रूप से व्यक्ति को संपन्न करती है। उनके कहने के निहितार्थ में जाएंगे तो पता चलेगा शिक्षा तब तक उत्तरदायी नागरिकों को का निर्माण नहीं करेगी जब तक वह संवेदनशीलता से प्रदान नहीं की जाएगी। मैं ये मानता हूं कि सूचनाओं का, जानकारियों का अपना महत्व है, परंतु वे व्यक्ति को यांत्रिक अधिक बनाती हैं। बौद्धिक रूप से संपन्न कराने वाला ज्ञान जब तक संवेदनशीलता से संप्रेषित नहीं किया जाएगा तब तक उस ज्ञान का महत्व नहीं है। विश्वविद्यालय आचार्यों से मेरी यह अपेक्षा है कि वे जो पढ़ाएं उसके मर्म में जाएं, पहले उसे स्वयं हृदय से आत्मसात करें और उस ज्ञान को विद्यार्थियों में बांटें। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षण में नवाचारों का संवाहक बने। शिक्षण में नवाचार का अर्थ है शिक्षा को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करना, शिक्षा को रोचक एवं आनंदपूर्ण बनाने का प्रयास करना। अभी स्थिति यह है कि जो कुछ पढ़ाया जाता है वह परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से तैयार होता है। होना यह चाहिए कि विश्वविद्यालय की कक्षा में पढ़ा हुआ है इतना रोचक और आनंदवर्धक हो कि केवल परीक्षा के समय में ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत विद्यार्थी की स्मृति में बसा रहे। इसके लिए शिक्षा में ऐसे नवाचार किए जाने की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्सुकता जगे। पढ़ाई के समय विद्यार्थी पढ़ाए हुए विषय में नव चेतना का संचरण महसूस करे। देश की नई शिक्षा नीति में इसी उद्देश्य से तैयार की गई है। शिक्षा व्यवहारिक बने। इस नीति में शिक्षण की नवीन पद्धतियों
ज्ञान के प्रसार के नवाचारों के साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जिनसे विद्यार्थियों में स्वावलंबन के साथ बौद्धिक रूप से हर क्षेत्र में संपन्न होने की चाह जगे। ऋग्वेद की यह ऋचा मुझे बहुत प्रिय है। आनो भद्रा कर्तवो जंतु विश्वतो, अर्थ है कल्याणकारक विचारों, उच्चता को पहुंचाने वाले शुभ कर्म चहुं ओर से हमारे पास आए। असल में यह ऋचा नहीं, स्वस्ति वाचन है। शिक्षा में इसका गहरा अर्थ है। इसके मर्म में जाएंगे तो पाएंगे कि हम सदा शुभता के लिए तभी कार्य कर सकेंगे जब अच्छे विचार हमारे पास सभी दिशाओं से आएंगे। इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ गुरुकुलों में समग्र शिक्षा की गौरवशाली परंपरा रही है। उस शिक्षा का मूल यही था कि विद्यार्थी को हर एक विषय की थोड़ी बहुत जानकारी मिले। इसका उद्देश्य यही रहा है कि जीवन व्यवहार में बाद में विद्यार्थी किसी स्तर पर किसी विशेष ज्ञान के अभाव के कारण अटके भटके नहीं। नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी जैसे महान विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से छात्र सीखने के लिए आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों, आचार व्यवहार में उच्चता की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान की जाती थी। मैं चाहता हूं कि शिक्षा की हमारी उस प्राचीन परंपरा से सीख लेते हुए वर्तमान संदर्भों में उपयोगी अनुभव आधारित ऐसी अंतर विषयक शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदान करे जिनसे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, उसके चिंतन में निखार आए, स्वयं के स्तर पर उस शिक्षा से विद्यार्थी मौलिक स्थापनाओं के लिए निरंतर आगे आकर अपनी पहचान बनाए। विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान में भी स्थानीय कलाओं, संस्कृति और जीवन से जुड़े उच्च आदर्शों की पुनर्स्थापना से जुड़े विषयों को सम्मिलित किया जाए। शोध में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि अब 5-10 पुस्तकों की मदद से तैयार कोई ग्रंथ नहीं हो, बल्कि मौलिक स्थापनाओं पर आधारित ज्ञान की ऐसी धारा उसमें बहे जिससे समाज बृहद स्तर पर लाभान्वित हो सके। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण का मैं आरंभ से पक्षधर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाए उसका प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक हो। वही ज्ञान सार्थक है जिसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। वही शिक्षा उपयोगी है जिसका उपयोग मानव विकास, राष्ट्र निर्माण और विद्यार्थियों के समृद्ध और टिकाऊ वैश्विक भविष्य के निर्माण में हो। इसके लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही अनुसंधान की ऐसी राहों का निर्माण करना होगा जिसमें स्थानीय ज्ञान संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग कर विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा दी जा सके। कोविड महामारी का यह विकट दौर पूरी मानवता के लिए ही कष्टप्रद रहा है। यह सुखद है कि इस दौर में भी वर्चुअल पद्धतियों से शिक्षा प्रसार के अंतर्गत शिक्षण बाधित नहीं हुआ है।
मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास, आधुनिक तकनीकी युक्त कंप्यूटर, आधुनिक प्रयोगशालाएं आदि सुविधाएं विकसित की गई हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। यह अच्छी बात है। ऐतरेय ब्राह्मण का बहुत शुद्ध मंत्र है, चरई वेद, यानी चलते रहो, चलते रहो। जो सभ्यताएं चलती रही, उन्होंने विकास किया। जो कहीं थम गई, उनका विकास अवरुद्ध हो गया। जल यदि किसी एक स्थान पर पड़ा रह जाता है, छलांग मारने लगता है। वह बहता है, तभी उसकी सार्थकता है। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, जीवन में गति जरूरी है। मुझे सुखद लगा है कि कोविड के दौर में भी आपके विश्वविद्यालय ने शिक्षण और अन्य गतिविधियां जारी रखी। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की सराहना करता हूं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में निर्मित संविधान पार्क, स्वामी विवेकानंद स्मारक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक महत्वपूर्ण है। यहाँ पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को ही नहीं, यहाँ आने वाले दूसरे लोगों को भी हमारे संस्कृति से साक्षात कराएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साइकिलिंग वेलोड्रम, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक आदि खेल सुविधाओं से विश्वविद्यालय की पहचान उच्च शिक्षा केंद्र के साथ साथ स्पोर्ट्स हब के रूप में भी बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा विजन 2030 तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय को NAIRF ग्रेडिंग सिस्टम में टॉप 50 विश्वविद्यालयों में सम्मिलित कराने, विश्वविद्यालय में ई-लर्निंग सिस्टम विकसित कर विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति रुझान पैदा करने, विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना करने के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वपूर्ण पहल है। चाहता हूं सैद्धांतिक रूप में ही नहीं, बिहार में इन सबको अमल में लाया जाए, ताकि आपका यह विश्वविद्यालय देश का अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान बन सके। मेरी यह भी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करें। शैक्षणिक एवं शोध कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ ही यहाँ पर खेल कूद के उच्चतम मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को विकसित किया जाए। विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य भी तेजी से होना चाहिए। इसके साथ ही ग्रीन सोलर कॉरिडोर की क्षमता अभिवृद्धि करते हुए विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने जैसे कार्य भी प्राथमिकता से हों। मैं चाहता हूं युवा पीढ़ी को जागृत करने के उद्देश्य से आपका यह विश्वविद्यालय अपने परिसर में क्षेत्रीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को परिलक्षित करते एक केंद्र म्यूजियम स्थापित करे। अतीत की गौरवशाली परंपरा को सहेजते भविष्य का चहुमुखी विकास करेंगे, तभी हम सही मायने में शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। दीक्षांत समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार पुनः उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफल जीवन के लिए स्वस्थ कामना। जय हिंद,
धन्यवाद।